हेलो, मैं आपका प्यारा कृष्णा स्वागत करते हैं हमारे इस खूबसूरत से चैनल जिसका नाम है कृष्णा भैया की ट्रिक। और मैं सुपर 30+ क्लासेस की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप हमारे चैनल पे आए और आपने कोशिश की, शायद कुछ अच्छा मटेरियल मिलेगा। ये भरोसा दिलाते हैं शायद कुछ ना कुछ सीख के ही जाओगे। आज जो मेरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा गांधी युग के बारे में। गांधी जी के बारे में सारी बातें जानेंगे। हम वो बातें जानेंगे जो कंपटीशन में जितने भी सवाल आते हैं गांधी जी से रिलेटेड, तो एक भी सवाल हम नहीं छोड़ सकें। इसके अलावा बोर्ड एग्जाम में आपने देखा होगा क्लास 10th में एक चैप्टर है, उसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। वो सारा इसी के द्वारा कवर होगा। तो मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें। ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 22 मिनट की वीडियो है और मैं जानता हूँ, भरोसा है। आज मोहनदास करमचंद गांधी जी के बारे में सारी चीज़ें पढ़ेंगे। जन्म के बारे में बात कर लेते हैं। 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ था पोरबंदर में। पिताजी का नाम करमचंद गांधी, माताजी का नाम पुतलीबाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। बात कर लेते हैं पुत्र के नाम हरिलाल, मणिकलाल, देवदास, रामदास। तो दास से याद रखने वाले हैं, 2 लाल हैं, 2 दास हैं। गांधी जी की शिष्या का नाम के बारे में बात करें तो मीराबेन हमें याद रखनी है, इनकी शिष्या थी। इनकी जो आत्मकथा है वो है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है और शहीद दिवस 30 जनवरी को इनकी पुण्यतिथि है। तो पूछना चाहते हैं इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। और मृत्यु कब हुई थी इनकी? 30 जनवरी 1948 को। अब बात कर लेते हैं महात्मा गांधी जी के 3 गुरुजी थे, उनके बारे में। महात्मा गांधी जी ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? वकालत के बारे में बात कर लेते हैं तो इनकी वकालत इंग्लैंड से हुई थी। उन्होंने 1888 से 1891 तक इंग्लैंड में कानून का अध्ययन किया। 1893 में, ध्यान रखना है ये सारी चीज़ें, इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई की 1891 में। और दक्षिण अफ्रीका में ये गए थे 1893 में। उसी दौरान की एक घटना है, 1893 में ट्रेन की अपमानजनक घटना थी। पीटर्सबर्ग स्टेशन पर इनको फेंक दिया गया था। बड़ा इंसल्ट फील हुई थी, तभी से इन्होंने कसम खा ली थी कि मैं ऐसे ही अंग्रेजों को एक दिन अपने देश से बाहर निकालूंगा। जोहान्सबर्ग में होटल प्रतिबिंब का अपमान भी हुआ था इनके साथ। प्रोटेरिया में न्यायाधीश ने पगड़ी पर प्रतिबिंब लगा दिया था, तब इनको बहुत ही दुख महसूस हुआ। राजनीतिक गुरु के बारे में बात कर लेते हैं तो गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे। ठीक है। और प्रवासी दिवस के बारे में बात कर लेते हैं। भारत में प्रवासी दिवस ये भारत में वापस आए थे 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी आते हैं। प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ये प्रवासी दिवस की शुरुआत कब से हुई? ठीक है, ये बात भी जान लेते हैं हम। तो बात करते हैं 2003 से स्टार्टिंग हुई थी, 2025 में मनाया गया था। ये 18वां संस्करण था। आयोजन स्थल कहाँ पर था? तो भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा की राजधानी है। थीम क्या थी? थीम के बारे में जान लेते हैं। थीम थी विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। मतलब हमारा जो भारत है विकसित होता जा रहा है, इसमें कुछ रोल अदा किया है जो हमारे भारत से बाहर विदेश में कुछ पढ़ लिख कर आए हैं, कुछ चीज़ें सीख के आए हैं, फिर दोबारा से प्रवास करते हैं अपने भारत में। 2015 से इसे 2 वर्ष में एक बार मनाया जा रहा है। तो याद रखना है 18वां संस्करण कब हुआ? 2025 में हुआ था। आयोजन स्थल कहाँ पे था? भुवनेश्वर में था। और थीम क्या थी हमारी? इस तरह से हमने भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर देना है आपको 9 जनवरी, क्योंकि भारत वापसी करे थे 9 जनवरी 1915 को। ठीक है, हमने ये सब जान लिया है प्रवासी दिवस के बारे में। तो प्रवास का मतलब आपको जान चुके होंगे। अब बात कर लेते हैं इनके कांग्रेस की स्थापना। नटाल कांग्रेस की स्थापना 1894 में की थी इन्होंने। ठीक है, इसके बाद सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया था इन्होंने अफ्रीका में। कब किया था? 1906 में किया था। गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन में भाग लिया था 1901 में। ध्यान दीजिए, 1901 में केवल पार्टिसिपेट किया था, लेकिन अध्यक्षता 1924 में की थी बेलगांव में। अब बात कर लेते हैं 1904 में इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र चलाया था, और किसके सहयोग से? आंसर देना है मनसुख लाल नागर के सहयोग से। आगे पढ़ लेते हैं। कांग्रेस की अध्यक्षता हमने बताया है आपको 1924 में हुई थी और बेलगांव अधिवेशन में हुआ था। तो महात्मा गांधी जी को उपाधि दी गई। बापू की उपाधि किसने दी? राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? महात्मा की उपाधि किसने दी? तो महान आत्मा महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी थी।
जिन्होंने नोबेल प्राइज दिया गया था, जनगण मन अधिनायक जो है इन्होंने ही गाया है। तो बापू की उपाधि के बारे में बात कर लेते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस ने बापू की उपाधि थी। इनके अलावा गुजरात के सभी लोग इनसे बापू बापू और राष्ट्रपिता के नाम से पुकारा करते थे। राष्ट्रपिता की उपाधि के बारे में बात कर लेते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने ही इनको राष्ट्रपिता कहा। तो बापू और राष्ट्रपिता कहने का मतलब है पिता, बापू, राष्ट्रपिता, ये सब सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। 6 जुलाई 1944 को सिंगापुर से रेडियो प्रसारण के दौरान कही थी ये बात। कह दिया हम ऐलान करते हैं, आप ऐलान कर दिए। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में, उस टाइम की दौरान की बात है ये, कि घोषणा कर दी थी कि हमारे जो राष्ट्रपिता हैं वो हमारे महात्मा गांधी हैं और इन्हीं को कहा जाएगा बापू जी। तो अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? अर्धनग्न फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल नामक व्यक्ति ने। कब कहा था? तो ये भी घटना पढ़ेंगे हम। ये एक बार इंग्लैंड गए थे तो वहाँ इनकी वेशभूषा को देखकर इस तरह की टिप्पणी की जो कि असहनीय है हमारे लिए। ठीक, अब बात कर लेते हैं इसके बाद गांधी जी के कुछ आंदोलन के बारे में। यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं एक बार नटाल कांग्रेस के बारे में, सत्याग्रह का पहला प्रयोग है ना, सारी चीज़ों को रिवाइज करते रहिए। गांधी जी के प्रमुख आश्रम के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आश्रम की बात करेंगे तो 1904 में स्थापना की थी। फीनिक्स आश्रम था डरबन में। दूसरा था हमारा टॉलस्टॉय आश्रम जोहान्सबर्ग में, जो कि 1910 में था। टॉलस्टॉय याद रखना, जोहान्सबर्ग है ना। और सत्याग्रह आश्रम सब जानते हैं, अहमदाबाद गुजरात में 25 मई 1915 को। साबरमती आश्रम की स्थापना साबरमती अहमदाबाद में हुई थी, जो भी गुजरात में पड़ता है, 1917 में। अनाशक्ति आश्रम अलग से याद रखना पड़ेगा आपको, कौसानी 1929 में। और लास्ट 1936 में वर्धा, ये मुंबई में पड़ता है, सेवाग्राम आश्रम की स्थापना की थी वर्धा की। ठीक, हमने याद कर ली है। सबसे पहला कौन सा था? फीनिक्स था। और सबसे लास्ट वाला कौन सा है? सेवाग्राम आश्रम, जो कि कहाँ पे है? वर्धा में है, 1936 में स्थापना की थी। तो इस तरह से हमने इनके प्रमुख आश्रम के बारे में जाना, तो बता सकते हैं आराम से। इधर पढ़ लेंगे हम प्रमुख पुस्तकों के बारे में और राइट साइड पढ़ेंगे हम समाचार पत्र के बारे में। तो हमारे गांधी जी की जो प्रमुख पुस्तकें थी हम एक एक करके जानेंगे। हिंद स्वराज गुजराती में लिखी थी 1909 में। तो देखिए इसमें कुछ कॉमन है। हमारे हिंदुस्तान की बात करिए और बात करी गई है भारत के बारे में। तो हिंद स्वराज, मेरे सपनों का भारत, सत्य ही भगवान है, ये सारी पुस्तकें किनकी हैं? तो महात्मा गांधी जी की हैं। मेरे सपनों का भारत, सत्य ही भगवान है, हिंद स्वराज गुजराती में 1909 में। अब बात कर लेते हैं समाचार पत्र के बारे में। देखिए, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, द ग्रीन पैम्पलेट, हरिजन। ठीक, ये सारी हमें याद रखनी है और सन भी याद रखनी है। द ग्रीन पैम्पलेट राजकोट में थी। और हरिजन की बात कर लेते हैं 1933 में पूना पैक्ट हुआ था, इस दौरान लिखी गई थी अम्बेडकर के साथ, अम्बेडकर जी के साथ, इज्जत के साथ बोलना पड़ेगा क्योंकि एक सम्मानीय व्यक्ति हैं वो। टाइम पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर 1930 में घोषित किया गया था। इनको मैन ऑफ द ईयर टाइम पत्रिका ने घोषित किया कि पूरी साल में 1930 में सबसे अच्छी मैगजीन लिखने वाले व्यक्ति महात्मा गांधी थे। ठीक है, तो हमने जान लिया। एक बार रिवाइज कर लेना, साथ के साथ बोलना भी है और साथ के साथ लिखना भी है। अब डिटेल एक्सप्लेनेशन जानेंगे हम महात्मा गांधी जी के बारे में। गांधी जी की शुरुआती पढ़ाई राजकोट में हुई। आगे की पढ़ाई के लिए भावनगर गुजरात के श्यामलाल दास कॉलेज गए। उनके पिता करमचंद गांधी राजकोट रियासत में दीवान थे। 1888 में गांधी जी कानून की पढ़ाई करने के लिए 1891 में वकालत पूरी कर भारत लौटे। तो हमें दोनों सन याद रखनी है, 1888 है और 1891 है। ठीक है, 1893 में, मैं पहले भी ये घटना बता चुका हूँ, दक्षिण अफ्रीका में व्यापार करने वाले एक भारतीय मुसलमान व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए डरबन दक्षिण अफ्रीका चले गए। इस मुकदमे में इन्होंने सफलता हासिल की, वहाँ पर इनका नाम हुआ था काफ़ी। डरबन से प्रिटोरिया जाते समय तो एक रेलवे स्टेशन था, वहां पे फेंक दिए गए थे रंग भेद की वजह से। इनका रिजर्वेशन था, वहां पे इन्हें अपमान सहना पड़ा।
लेकिन ये नहीं टूटे। इन्होंने कसम खा ली कि मैं भी अंग्रेजों को बाहर निकाल के फेंकूंगा। यह घटना उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। आगे चलकर उन्होंने अन्याय के खिलाफ सत्याग्रह और अहिंसा का मार्ग अपनाया। गांधी जी ऐसे नहीं बने। बहुत सारी बातें हैं जिन्हें सहन नहीं किया जा सकता, वो भी सहन किया गांधी जी ने। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के प्रति रंगभेद नीति को स्पष्ट रूप से महसूस किया। वहां प्रत्येक भारतीय को पंजीकरण प्रमाण पत्र लेना और यह प्रमाण पत्र हर समय अपने पास रखना आवश्यक था। 1894 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की, ये मैं पढ़ा चुका हूं पहले, और रंगभेद की नीति के विरुद्ध आंदोलन भी शुरू किया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन अखबार का प्रकाशन किया। 1904 में फीनिक्स आश्रम की स्थापना की थी, ये हमने अभी पढ़ा था। उनके प्रयास एवं आंदोलन के कारण दक्षिण अफ्रीका सरकार ने 1914 में अधिकांश रंग भेद कानून को रद्द कर दिए गए। 1909 में पश्चिमी मूल्य की आलोचना करते हुए हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी। हिंद स्वराज किसने लिखी, आंसर देना है। जिसमें सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की सलाह दी। हमें किसी पर डिपेंड नहीं रहना है, सारी चीजें खुद करनी है, इसी को कहा जाता है आत्मनिर्भर। ठीक, आगे पढ़ लेते हैं। 9 जनवरी 1915 गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। गांधी जी जिस समय भारत में आए उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, 1914 से 1918 तक। गांधी जी ने अंग्रेजों का समर्थन किया और भारतीयों को सेवा में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित भी किया। इसी वजह से सेवा में भर्ती करने वाला सार्जेंट की उपाधि भी इन्हें मिली। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का समर्थन करने के कारण ब्रिटिश सरकार ने 1915 में गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि प्रदान की, लेकिन बाद में वापस कर देंगे, ये देखना। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में और खिलाफत आंदोलन के समर्थन में गांधी जी ने 1920 में यह उपाधि त्याग दी। ठीक, अंग्रेज बहुत चालाक थे, देखिए सब काम कराया कर लेते थे, बहुत बेवकूफ़ बनाना इनको आसानी से आता था, और दोनों में हिंदू और मुस्लिम में बंटवारा भी अंग्रेजों ने ही कराया था। वहीं से तो देश एक बना हमारा पाकिस्तान। ठीक, आगे पढ़ लेते हैं, इनको रिवीजन करते रहिएगा, एक बार साथ साथ लिखने की कोशिश कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आप रिवाइज कर सकें, चीज़ों को याद कर सकें। ठीक है, क्षेत्रीय आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलन दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं और पूछा भी जाता है। सबसे पहले पढ़ लेते हैं चंपारण आंदोलन कब हुआ था। 1917 में हुआ था। चंपारण एक जगह है, कहाँ पे है, बिहार में है। बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो एक वहाँ के नेताजी थे, हमारे पंडित जी थे राजकुमार राव, उन्होंने बुलाया था, उनके लिए गए थे ये। अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन के बारे में बात करेंगे तो ये 1918 में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह या खेड़ा आंदोलन 1918 में हुआ था। बात कर लेते हैं रॉलेट एक्ट विरोधी सत्याग्रह। खिलाफत असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चला था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1934। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से 1945। स्टार्टिंग में याद पूछा जाता है खिलाफत आंदोलन की स्टार्टिंग कब हुई, सविनय अवज्ञा आंदोलन की कब हुई, और भारत छोड़ो आंदोलन की कब हुई। अच्छा, चंपारण आंदोलन 1917 में हमने पढ़ा था, इसके बारे में डिटेल से जानेंगे हम लोग। गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह 1917 में चंपारण बिहार में हुआ था। तो देखिए किसने बुलाया था, मैं आपको बता चुका हूँ, राजकुमार शुक्ला जी ने उनको बुलाया गया था। यह आंदोलन नील की खेती के लिए था। वो जबरदस्ती 3 कटिया पद्धति के विरोध में था कि जबरदस्ती नील की खेती करवाया करते थे हमसे ये। इसमें किसानों को अपनी जमीन का 3/20 हिस्सा नील की खेती के लिए देना अनिवार्य था। इसमें महादेव देसाई गांधी जी के निजी सचिव बने। इस आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनसे महात्मा गांधी की उपाधि दी। अंततः आंदोलन इनका सफल रहा। तो याद रखना हमें, चंपारण आंदोलन 1917 में पंडित राजकुमार राव जी के नाम से 3/20 हिस्सा पे नील की खेती कराया करते थे। ठीक, और इसी के दौरान महात्मा की उपाधि मिली। किसके द्वारा मिली, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा मिली। ठीक, तो हमने चंपारण आंदोलन को बहुत अच्छे से याद कर लिया है और ये पहला सत्याग्रह के नाम में जाना जाता है। कौन सा, चंपारण आंदोलन। अभी 2 आंदोलन हैं, उनके बारे में भी जानेंगे। खेड़ा सत्याग्रह है और दूसरा वाला है अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद आंदोलन के बारे में बात कर लेते हैं। इनकी ये पहली भूख हड़ताल थी। अनसुईया बेन ने इनकी सहायता की थी। इसमें 35% बोनस पर मील मजदूर माना और गांधी जी मजदूरों के बीच लोकप्रिय बन गए थे अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन के बाद में।
तो एक अच्छा रहा था, ये याद रखना है हमें। अनसुईया बेन ने इनकी हेल्प की थी। कितने परसेंट था? 35% बोनस पर बात करी गई थी। खेड़ा सत्याग्रह की बात कर लेते हैं। यह आंदोलन सूरत में था, जिला पड़ता है खेड़ा। 1917 में अतिवृष्टि, बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, फसल खराब हो गई थी, टैक्स वैक्स दे नहीं पा रहे थे सरकार को। फसल खराब होने के कारण किसान भू राजस्व का भुगतान करने में असमर्थ रहे थे। गांधी जी ने फरवरी 1918 में लगान अदा की नहीं, आंदोलन चलाया था, ठीक है नहीं। अंत में यह आंदोलन भी हमारा सफल है। थोड़ा मिस्टेक हो गई है लिखने में हमसे। चलो बात कर लेते हैं अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन और खेड़ा सत्याग्रह कब होते हैं? तो 1918 में होते हैं। दोनों ही सफल रहे। इसी के बाद लोकप्रियता बढ़ती चली गई। मार्च 1919 में ब्रिटिश हुकूमत रॉलेट एक्ट पारित किया गया, काला कानून कहा गया। मुंबई में इसके खिलाफ सत्याग्रह की अपील की। इस विरोध में 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया गया। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के अवसर पर जलियांवाला बाग हत्याकांड, कौन भूल सकता है इस घटना को। गांधी जी ने अपने केसर हिंद की उपाधि को त्याग दिया। 1 अगस्त 1920 असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया, जिसका नेतृत्व भी गांधी जी ने ही किया था। 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। हमें अपना राज्य खुद बनाना है 1 वर्ष के अंतर्गत, ऐसे करके इन्होंने वहां पे बयान दे दिया। तो हम आसानी से याद रखने वाले हैं। रॉलेट एक्ट कब आया? तो 1919 में आया था। इसी के विरोध में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था, अमृतसर जगह थी। हजारों हमारे भारतीय लोग वहां पे मारे गए थे। जनरल आर डायर और ओ डायर 2 थे, है ना। आर डायर ने तो गोली चलाई थी, ओ डायर ऑक्टिवियम था, एक ऑक्टिवियम डायर, है ना, इसने ऑर्डर दिया था। 1940 में जाके इसको भी उधम सिंह ने मारा था, इन्हीं के देश में जाके। इसी के बाद केसर हिंद की उपाधि को इन्होंने वापस त्याग दिया और 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया हमारे गांधी जी ने। ठीक है, हमको ये याद हो चुकी हैं सारी चीज़ें बहुत अच्छे से। तो सवाल कैसे कैसे करके बन सकते हैं इसमें से? तो सबसे पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पूछा जा सकता है। अपमान दिवस के बारे में भी पूछा जा सकता है। रॉलेट एक्ट कब आया था? मार्च के महीने में 1919, याद रखना है, मार्च के महीने में 1919, ठीक है। और ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी याद कर लीजिएगा। 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। ठीक है, रिवीजन करते रहिए, सारी की सारी चीज़ें याद होती जाएंगी। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा थाने में आंदोलनकारियों ने आग लगा दी। 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था। चौरी चौरा हत्याकांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। चौरी चौरा के समय गांधी जी बारदौली में थे। 1924 के एक मात्र बेलगांव अधिवेशन, जो कि कर्नाटक में पड़ता है, कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो पूछा जाता है कब बने थे? 1924 में बने थे। कहाँ पे? बेलगांव अधिवेशन में। ये कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग का पहला प्रकाशन नवजीवन में हुआ था। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती से 78, कितने लोग थे? 78 यात्रियों के साथ दांडी मार्च शुरू किया। 6 अप्रैल 1930 को 372 लिखा रहता है कुछ किताबों में 388 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर दांडी में नमक कानून तोड़कर गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। तो ये हमें डेट याद रखनी है, कब स्टार्ट किया, कब खत्म हुआ, कितने लोग थे और कितने किलोमीटर की यात्रा की। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में, और कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये वाला। दांडी मार्च स्टार्ट कब हुआ, कितने लोगों के साथ हुआ, कब खत्म हुआ। ऐसी चीज़ों को हमें याद करना बेहद ज़रूरी है। ये क्या है? और हाँ, ये तो बहुत, ये चौरी चौरा हत्याकांड है ना, इसके बारे में पूछ लिया जाता है। डेट भी हमें याद रखनी होती है। 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ था। 1931 में लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया। 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने आंदोलन को समाप्त कर दिया। कुछ मांगे मान ली गई थी इरविन के द्वारा। 1932 में गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। घनश्याम दास बिड़ला इसके अध्यक्ष बनाए गए। स्थापना खुद ने की थी, लेकिन इनको अध्यक्ष बना दिया गया था। नाम याद रखना है, घनश्याम दास बिड़ला जी को।
24 सितंबर 1932 को गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था। तो पूछा जाता है पूना पैक्ट कब हुआ था, आंसर देना है 24 सितंबर 1932 को, 1932 को। 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस में अपना त्याग पत्र दे दिया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आपने सुना होगा, अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है, और इसी में एक नारा दिया गया, करो या मरो, डू और डाई। करो या मरो का नारा कब दिया गया? 1942 में एक आंदोलन हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर पुणे के आगा खां पैलेस में रखा गया। तो कब गिरफ्तार हुए थे? 2 बार गिरफ्तार हुए थे, एक बार 1924 के लगभग और दूसरा 9 अगस्त 1942 को, है ना। और कहाँ रखा गया था? आगा खां पैलेस में इनको रखा गया। तो हमने इसमें से कई सारी चीजें, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, दिखाई दे रही होंगी आपको। 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता। दूसरा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में पूछा जाता है। और पूछा जाता है हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई? ये सारी चीजें याद रखनी है। 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के समय भारत जी कोलकाता आखली में थे, और 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉडसे ने बिड़ला भवन दिल्ली में गांधी जी की हत्या कर दी। गांधी जी का समाधि स्थल नई दिल्ली राजघाट में ही है। इस तरह से हमने जान लिया आज गांधी जी के बारे में। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी ऐसी वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए एक अच्छे मटेरियल के साथ। बहुत बहुत दोबारा से धन्यवाद बोलते हैं आपको। ऐसे ही करके पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।